भूपेंद्र, अहमदाबाद में शिक्षा का स्तर क्या है और लोगों के बीच में एजुकेशन को लेकर क्या बात चल रही है? पार्टियां तो खैर अपने अपने तरीके से दावे वादे कर रही हैं, बातें कर रही हैं। देखिए विपनेश, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो खुद प्रधानमंत्री को मैंने देखा है, चूंकि मैं कई सालों से गुजरात में हूं। उन्होंने जो एक अपने भाषण में भी कहा, शाला प्रवेशोत्सव, स्कूल के अंदर जो प्रवेश होता था उसको उन्होंने उत्सव बनाने की कोशिश की थी 2003 से ही। और इस तरह के कई कार्यक्रम मैंने कवर किए हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद, जब जून का महीना होता था, गर्मी होती थी, उस समय स्कूलों के अंदर एक यहाँ पर प्रवेश शुरू होता है, जून के अंदर एडमिशन शुरू होते हैं, नया टर्म शुरू होता है। उस वक्त प्रधानमंत्री खुद गांव-गांव में जाते थे और वहां पर कोई ऐसा पिछड़ा इलाका चुनते थे जहां पर ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा हो या फिर लोगों का पढ़ाई लिखाई में रुचि कम हो, वहां पर वो जाते थे और वहां पर उनकी कोशिश ये रहती थी कि खुद जो अभिभावक हैं उनसे आग्रह करके और लोगों को स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए और इस तरह से एक उत्सव मनाया जाता था। प्रधानमंत्री वहां पहुंचते थे और बच्चों को स्कूल तक लेकर जाते थे, क्लास में भी बैठते थे और पढ़ाते भी थे ब्लैक बोर्ड पर। इस तरह की तस्वीरें हमने देखी है बहुत साल पहले। ऐसा नहीं कि ये पहली बार तस्वीर देखने को मिली है इस तरह के बच्चे के साथ बैठे हो प्रधानमंत्री। दूसरी बात, यहाँ पर पिछले विधान जो सत्र बैठा था उसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो अक्सर आप पार्टी हमलावर होती है कि 6000 स्कूल बंद कर दिए गए गुजरात के अंदर, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें बीजेपी का तर्क ये है स्कूल जरूर बंद किए गए हैं। पिछले विधानसभा सत्र में जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक 86 स्कूल जो हैं वो बंद किए गए, 491 स्कूलों का आपस में विलय किया गया और उसका उनको कारण ये दिया गया था, कई ऐसे स्कूल थे जिसके अंदर, खास करके कच्छ जैसे इलाके में जहां पर बहुत दूर दराज और बस्तियां भी कम है, कई ऐसे स्कूल थे जहां बिल्डिंग का निर्माण तो हो गया था लेकिन बच्चे एडमिशन ले ही नहीं रहे थे। आसपास में बस्तियां भी बहुत ज्यादा नहीं थी। कई स्कूल ऐसे थे जिसमें एक भी छात्र का एडमिशन नहीं था और कई ऐसे थे जिसमें 10 से कम थे और कई ऐसे थे जिसमें 30 से कम थे। तो आपस में उन लोगों को विलय कर दिया गया। ये सफाई जो है बीजेपी की ओर से विधानसभा के सत्र में देखी गई थी। तो इस तरह से 491 स्कूलों का विलय किया गया था और 86 स्कूल बंद किए गए थे। रही बात शिक्षा के स्तर की, ये बात जरूर है कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने जरूर ये कोशिश की है, चाहे वो कंप्यूटराइज लैब हो, चाहे वो लैपटॉप देकर पढ़ाई करना हो, डिजिटल डैशबोर्ड हो, इस तरह के स्कूल हमने देखे हैं। लेकिन ये भी सच है कि तमाम स्कूल इस तरह के नहीं हैं। भावनगर, कच्छ, कई ऐसे इलाके हैं, पिछड़े इलाके हैं जहां पर स्कूल जो है बहुत ज्यादा आधुनिक नहीं हो पाए हैं। एक चीज पर और जोर दिया गया था बीजेपी की ओर से कि शौचालयों का निर्माण किया गया था, क्योंकि कई बच्चियां जो हैं वो स्कूलों में इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वहां पर लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं होते थे। दूसरी बात, जो मिड डे मील की बात है, उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था मैं कह सकता हूं गुजरात में है। जो यहां पर मिड डे मील का खाना दिया जाता है, एक उसको एक आकर्षण बनाया गया था, शायद उसकी वजह से बच्चे आए। दूसरा, यूनिफॉर्म, उनके बैग, उनकी किताबें, इस तरह की कई स्कीमें शुरू की गई हैं और वो चल भी रही हैं। एक कोशिश की गई थी बीजेपी की ओर से, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में कई ऐसी चीजों को आधार बनाकर तो तमाम पार्टियां जो है वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करती हैं जो तथ्य से थोड़ा सा परे होती हैं। उसमें तथ्य होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो तथ्य से परे होती हैं। और इस बार के चुनाव में और बिल्कुल जिस तरह का, हालांकि ये कह सकते हैं अच्छी बात है कि शिक्षा को मुद्दा बनाया जा रहा है। हाँ, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जो संवाददाता हैं न्यूज़ 24 के, मेरे सहयोगी जमीन पर रहते हैं। देखिए, ना बढ़ा चढ़ाकर बोलना है, न कम न ज्यादा। जैसी स्थिति गुजरात में है वैसी ही वो सब आपके सामने पेश कर रहे हैं। भूपेंद्र बता रहे हैं क्योंकि वो वहीं के हैं। देखते हैं कि जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी बच्चों के बीच में बैठने की, वो पहली बार नहीं आई है, उससे पहले भी वो ऐसे ही इंटरेक्शन किया करते थे। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।